ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूं। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपको अनेक बार नमन है। अब मैं आपसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के वर्णन के लिए विनती करता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से सुनी थी। राजा दिलीप ने पूछा, हे ऋषि राज वशिष्ठ जी, इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन इसका देव है और क्या इसकी विधि है? वह सब आप मुझे बतलाएं। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह सब पापों का इस प्रकार विनाश कर देती है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। वैसे ही कामदा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से सारे पाप भी उसी प्रकार जलकर राख हो जाते हैं और यह पुत्र प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। प्राणी निम्न योनि से छुटकारा पाकर अंत में परम धाम मोक्ष को पाता है। अब मैं तुम्हें इसका महत्तम बतलाता हूं। मन को बस में करके यह कथा सुनो। प्रातः काल में एक नगर जिसका नाम भोगीपुर था, जहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त महाराज पुंडरीक का शासन था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर भी रहते थे। वह नगर संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त तथा धन धान्य से भरपूर था। उस नगरी में ललित तथा ललिता नाम के दो गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसा होने पर वे बहुत व्याकुल हो जाते थे। वे बहुत ही आलीशान और संपूर्ण वैभवों से युक्त भवन में रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राजसभा में गंधर्वों द्वारा गायन वादन हो रहा था। वहां पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहे थे। किसी कारणवश उसकी प्रियतमा ललिता वहां नहीं थी। उसके वियोग में ललित गंधर्व अशुद्ध गायन कर रहा था, तो अन्य गंधर्वों ने नरेश से ललित की शिकायत कर दी। इस पर पुंडरीक नरेश अति क्षुब्ध हुआ। उसने भी ललित की त्रुटि को देखा तो उसने अत्यंत ही कुपित हो उसे श्राप दे दिया, तू अपनी पत्नी के वियोग में मेरी सभा में अशुद्ध गायन कर रहा है, अतः तू मानव भक्षी व कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। तू महानीच है। तू अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय अति भयंकर व भयानक मुख वाला राक्षस बन गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह विशाल हो गए। मुख से आग बरसने लगी। नाक पर्वत की कंदरा के समान विकृत व लंबी हो गई। गर्दन पहाड़ जैसी हो गई। सर के बाल पर्वतों पर उगने वाली वृक्षों के समान लंबे हो गई। भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। उसकी देह 8 योजन ऊंची हो गई। वह एक विकराल आकृति वाला राक्षस बन गया। अब वह अति दुखित हो कर्मानुसार फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी अपने पति का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुई और विचार मग्न हो अपने पति का इस हाल से उद्धार करने के बारे में सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। राक्षस रूपी ललित भी वन वन घूमकर जीव हत्या कर पाप कर्म करता हुआ घूमने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहने लगी। एक दिवस अपने पति के पीछे पीछे चलती व विलाप करती हुई वह विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंच गई, जहां उसने
श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह आश्रम में श्रृंगी मुनि के पास जा प्रणाम कर उसने अपने पति का सारा हाल बताकर उनके उद्धार के लिए अनुनय विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी मुनि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने श्रृंगी मुनि को बतलाया कि वह वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता है। उसका पति महाराज पुंडरीक के श्रापवश एक भयानक राक्षस बन गया है। यही मेरे दुख का कारण है। अतः अब आप मुझे मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब ऋषि राज बोले, हे गंधर्व पुत्री ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी अति शीघ्र आने वाली है। उसके उपवास करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके उपवास के पुण्य को अपने पति को देगी तो उपवास के पुण्य से तेरा पति राक्षस योनि से मुक्ति पा अपने वास्तविक रूप को पालेगा और राजा द्वारा दिया गया श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के आदेश अनुसार ललिता ने प्रसन्नता पूर्वक कामदा एकादशी उपवास को नियम पूर्वक व विधि से पूरा किया। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसने एकादशी के उपवास का पुण्य अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो अपने वास्तविक रूप को लौट आया तथा पहले की तरह रूपवान हो गया। फिर दोनों स्वर्ग से आए विमान में आरूढ़ हो देवलोक को चले गई। कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो प्राणी कामदा एकादशी उपवास को विधि और नियम से पूरा करते हैं वे कुयोनि से छुटकारा पाकर महान गति पाते हैं। यह एक उच्च कोटि का उपवास है। अतः इसकी कथा या उपवास को करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक नियम अनुसार भक्ति भाव के साथ में कामदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशी समान होती हैं और दोनों ही एकादशियों का उपवास करने से मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का उपवास करने से इस प्रकार पाप जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए सभी मनुष्यों को एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास करने वाले को कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर उपवास नहीं कर पाते हैं तो भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में कथा का ही श्रवण कर लेते हैं तो भी समान ही फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।